वेलकम टू संदेश स्टडी पॉइंट। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना, किसी भी पूर्ण अंक का वर्गमूल निकालना। चलिए देखते हैं। पहला आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने में आपका दो प्रकार की संख्याएं हो सकती है, जिनका परफेक्ट रूट निकले और जिनका पॉइंट में निकले। ठीक है, तो पहले परफेक्ट स्क्वायर रूट का देखते हैं। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। पिछले वीडियो में भी बताया था, जब वर्गमूल का वीडियो मैंने बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर रूट में क्या आपको पॉइंट ध्यान रखना है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग में इकाई का अंक हमेशा 2, 3, 7, 8 ये नहीं हो सकता है। हमेशा पूर्ण वर्ग में 0, 1, 4, 9, 6, 5 ये इकाई के अंक होते हैं। तो आप संख्या देख के बता सकते हो कि यहाँ कोई परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये आपका है कि अगर आपको जांचना है कि कोई संख्या दी गई है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो दूसरा पॉइंट आपका बहुत हेल्पफुल है। क्या है सेकंड पॉइंट? यदि किसी संख्या का डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों का योग 1, 7, 4, 9 आता है तो वह पूर्ण वर्ग होता है। देखिए कुछ एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे यहाँ 36 है, 36 में 3 + 6 9 हो गया। ठीक है, 25 ये आपका 5 का रूट, इसका रूट 5 आता है। इनका डिजिटल सम 2 + 5 7 आ रहा है। ठीक है, 64 64 इसका जो है 8 होता है। तो डिजिटल सम कितना है? 8, 6 और 4 10 होता है। 10 में 1 और 0 जोड़ोगे तो 1 आएगा। ठीक है, 9। तो यही आपकी कुछ संख्या हैं। अगर ये आपका आता है डिजिटल सम तो इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है। यहाँ भी देख सकते हैं 169 आपका 13 का स्क्वायर है। तो इसमें सम अगर देखेंगे 1 + 6 + 9 यानी कि 16 यानी 16 में 1 और 6 को जोड़ोगे तो 7 आएगा। ठीक है, डिजिटल सम 7, 9, 4, 1 यही कुछ संख्याएं जो आती हैं। एक बार फिर से इस स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। यदि किसी संख्या का डिजिटल सम कितना होना चाहिए? 1, 7, 4, 9 इनमें से कुछ आता है, देखिए, तो वो संख्या क्या होगी? पूर्ण वर्ग होगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वो प्रोसेस जैसे हम निकालेंगे एक परफेक्ट स्क्वायर का रूट। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। ये रूट 361 361 का अगर आपको वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं, इसको आप राइट हैंड साइड की ओर से जोड़े बनाएंगे। तो 6 1 का एक जोड़ा बन जाएगा और एक 3 आपका इसका जोड़ा नहीं बनेगा। तो इसमें दो हिस्से हो गए आपका 3 और 6 1। ठीक है, अब 6 1 वाले में जब हम देखेंगे कि 6 1 अगर किसी स्क्वायर में आना होगा तो उसके इकाई में 1 आ रहा है। ठीक है, इकाई में 1 के हिसाब से देखेंगे तो आपका 1 हो सकता है स्क्वायर। 1 × 1 1 होता है, या 9 × 9 9 का देखोगे तो आपका 81 आता है, यानी इकाई में 1। ठीक है, तो 1 या 9 आ सकता है इकाई में। अब आपका सेकंड आपका डिजिट अगर देखना होगा जो आपका बची हुई है थर्ड, मतलब 3 आपका जो है ये 3 कैसे आ सकता है? 3 के लिए हम देखेंगे 3 1 और 2 के स्क्वायर के बीच में आता है। कैसे? ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो 3 जो है आपका इन दोनों के बीच में आएगा, यानी 1 के और 2 के स्क्वायर के बीच में आएगा। ठीक, दोनों को बहुत अच्छे से समझना है। एक बार फिर से देख लेते हैं। 61 में जो इकाई का अंक 1 है तो हम देखेंगे 1 के स्क्वायर में आ सकता है या 9 के स्क्वायर में आ सकता है। अब इनमें से कौन आएगा ये आगे देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये आपका बचा हुआ है थर्ड, मतलब 3 जो है 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में संख्या आती है 3। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको गौर करनी है। और इसको अब आगे क्या क्या चेक करना है? जो आपका ये 3 है, ठीक है, वो 1 के वर्ग और 2 के वर्ग में आता है। तो 1 और 2 का मल्टीप्लाई लेंगे, मल्टीप्लाई है 2। तो हमें ये चेक करना होता है हमेशा इनमें से एक कोई लेना है। अभी इनमें से कौन सी लेना है इसको चेक करने के लिए देखते हैं दोनों का 1 और 2 इनका मल्टीप्लाई है 2। 2 3 के कंपेरिजन में कम है, या हम ये कह सकते हैं 3 ज़्यादा है 2 के कंपेरिजन। अगर यहाँ ज़्यादा है संख्या तो यहाँ इसमें से हम ज़्यादा वाले लेंगे, 1 और 2 में से ज़्यादा वाले लेंगे। ठीक है, तो 1 और 2 में से ज़्यादा क्या है? 9। ठीक, और यहाँ पर जो 1 और 2 का मल्टीपल है इसमें से हमेशा जो भी दो संख्या हैं इसमें से हमेशा छोटा वाला लेते हैं, यानी छोटा वाला लेंगे तो 1। तो संख्या क्या आ गई? संख्या आ गई 19। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। जब हम 6 1 देखते हैं इस जोड़े को तो उसमें इकाई में 1 है। तो इकाई में 1 या तो 1 के स्क्वायर में आएगा 1 × 1, या तो 9 के स्क्वायर में आएगा 9 × 9 81। ठीक है, दूसरा ये हमने देखा कि जो 3 है वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है? 1 के और 2 के। ठीक है, तो इसमें से हमेशा तो हम लोवेस्ट लेते हैं 1। ठीक है, 1 अभी भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें से कौन सा लेंगे इसके लिए हमको इनका मल्टीप्लाई देखना होगा। ये तो पक्का होगा कि इकाई में 1 दहाई में 1 आएगा, और इनमें से कौन सा चुनना है इसके लिए हमको इनका मल्टीपल देखना होगा।
1 और 2 का मल्टीपल जो है वो है आपका 1 और 2 का मल्टीपल आपका आता है 2, ठीक है, जो कि आपका 3 से कम है, या ये कहें 3 ज़्यादा है। अगर इधर ज़्यादा होगा मल्टीप्लाई में ऊपर की चीज़ ज़्यादा है तो इसमें भी ज़्यादा लेंगे, यानी 9 लेंगे, और इधर से आपका छोटी संख्या लेनी 1, ठीक है, तो हो गया 19, यानी ये 19 का स्क्वायर है या इसका रूट जो है 19 है। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसको देखते हैं 2209, ठीक है, इसमें जोड़े बनाते हैं तो आपके 2 जोड़े बन गए। यहाँ पर आपकी संख्या है 9, ठीक है, तो 9 या तो 3 इंटू 3 3 के स्क्वायर में आएगा, या 7 इंटू 7 7 7 49 9 आएगा, ठीक है, तो 3 या 7 में से कोई एक आएगी, कौन सी आएगी अभी पता करते हैं। अब यहाँ देखते हैं 22, ठीक है, 22 किसके स्क्वायर में आएगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 22 जो है 16 और 25 के बीच में आएगा, तो हम यानी कि 4 और 5, ठीक है, ये संख्याएं हमने ले ली 4 और 5। अब इसमें से हमेशा आएगा छोटा वाला, ये तो हमें पता ही है, लेकिन 3 और 7 में से कौन आएगा, इसके लिए हम इनका मल्टीप्लाई देखते हैं। 4 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4 पंचे 20, ठीक है, जो कि 22 से छोटी है, यानी कि 22 बड़ी है। अगर यहाँ बड़ा है तो हमेशा इन दोनों में से हम बड़ा वाला चुनते हैं, यानी 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा 7, यानी संख्या आ जाएगी 47, ठीक है, क्लियर। अब इसमें देखते हैं आपका 11881, तो हम इस तरफ से हम जोड़े बनाएंगे तो 81 का एक जोड़ा बनेगा और 118 का एक दूसरा जोड़ा बनेगा। तो 81 जो आपका 81 है उसमें इकाई का अंक 1 है, जो कि 1 में आ सकता है, 1 के स्क्वायर में और 9 में, ठीक, इन दोनों में से कोई एक लेना है। और 118 किसके बीच में आता है, देखते हैं, 10 का स्क्वायर होता है 100, मतलब 100, और 11 का स्क्वायर होता है 121, 121, तो ये 118 इन दोनों के बीच में आएगा, यानी 10 और 11 के बीच में, ठीक है। अब 10 और 11 के बीच में से हमेशा छोटा वाला लेते हैं, ये तो हमें पता ही है, ये हमें पता है, इसमें हम 10 ले लेंगे पहले, लेकिन यहाँ कौन सी संख्या है कि इसके लिए हम देखेंगे मल्टीप्लाई, 4 और 5 का मल्टीप्लाई, सॉरी हाँ, तो 1 और 9, 1 और 9, ठीक है, और ये 10 हमने ले लिया था, हमें 1 और 9 में से देखना था कौन सा आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं 10 और 11 का, कितना आता है, 10 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 110, ठीक है, और ऊपर क्या है 118, तो 118 ज़्यादा है तो इन दोनों में से ज़्यादा वाली संख्या लेंगे, यानी 9, तो आंसर हो जाएगा आपका 109, ओके। जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे, बहुत जल्दी आपको, बहुत ज़्यादा 2 से 3 सेकंड लगेंगे निकलने में। चलो अब देखते हैं नॉन परफेक्ट का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। ये तरीका आपका अप्रोक्सीमेट तरीका है, नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालने में क्या होता है, अप्रोक्सीमेट आपका तरीका है, लेकिन काम कर जाएगा कहीं कहीं। अगर किसी को आपका कंपटीशन एग्ज़ाम है, आपको लेट हो रहा है, निकालने में समय लगेगा, लॉन्ग प्रोसेस से जानते हो, तो इसमें शॉर्ट में कर सकते हैं। देखिए इसके लिए आपको क्या है, कुछ आपको वर्गमूल पता होना चाहिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं रूट 38 का, ठीक है, हमें रूट 36 का तो पता है कि 6 होता है, लेकिन 38 का नहीं पता, तो हम ये मान सकते हैं कि 38 का जो होगा वो 6 से कुछ ज़्यादा होगा, यानी 6 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 6 दशमलव कुछ होगा, ठीक है। तो ये कुछ यानी x जो हमने यहाँ लिया है वो कैसे निकलेगा, उसके लिए एक तरीका है। उसके लिए हम फार्मूला याद रख लें कि गिवन नंबर माइनस लोअर परफेक्ट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू लोअर परफेक्ट स्क्वायर रूट। ये नहीं भी करना है, आप प्रैक्टिस में कर लो, कितना आसानी से हो जाएगा। जैसे 38 है हमारा, तो 6 पॉइंट में समथिंग कुछ आएगा, तो समथिंग में क्या होगा, डिफरेंस लेंगे, जो आपका गिवन नंबर है 38 और जो आपका लोअर परफेक्ट स्क्वायर यानी 36, दोनों का डिफरेंस हमने लिया, दोनों का डिफरेंस अपॉन आपका 2 टाइम्स जो आपका होल नंबर में आया 6, ठीक, यानी 12, तो आपका क्या हो गया 38 माइनस 36 अपॉन 12, जो आपका पॉइंट के बाद आएगा क्या आएगा 2/12 यानी 2/12। 2/12 को अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या आएगा भाई, 2/12 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1/6 आएगा, और पॉइंट में हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.16, तो 0.16 जो है 6 के बाद आएगा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा 6.16, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अभी आपका रूट 66 है, ठीक है, हम जानते हैं इसका नियरेस्ट जो है आपका 64, रूट 64 का होता है 8, तो जब 64 आपका 64 है, 64 का आपका होता है
64 का आपका होता है 8, 64 का जो होता है 8, ठीक है। तो 66 का क्या होगा, 8 पॉइंट समथिंग होगा, 8 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। अब ये जो आपका है पॉइंट के बाद वाला, ये कैसे निकलेगा, जो आपका गिवन नंबर माइनस डिफरेंस ऑफ लोअर परफेक्ट, जो आपका लोअर स्क्वायर है आपका, ठीक है, अपॉन 2 टाइम्स ये जो आपकी होल नंबर दिया आप, ठीक है। यानी 66 माइनस 64 अपॉन 16, यानी 66 माइनस 64 बटे आपका 16। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.12। इस 0.12 को हम इसमें लिख देंगे आगे, तो 8.12 बन जाएगा इसका पूरा, ठीक है। ये आपका अप्रॉक्सीमेटली है 0.123, मतलब आपका समथिंग है, लेकिन आपका 2 डिजिट तक लगभग सेम आएगा, ठीक है। ये अब लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, √147, ठीक है। हमें पता है कि 144 जो होता है आपका 12 का स्क्वायर होता है, तो 147 आना चाहिए, 12 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 12 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। पॉइंट के पीछे क्या आएगा, अभी ये कैसे निकालेंगे, 12 पॉइंट आएगा आपका गिवन नंबर माइनस लोअर परफेक्ट स्क्वायर, जो आपका होता है 147 माइनस 144 अपॉन 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय होल नंबर, या आप ये भी बोल सकते हो, ये जो आपका रूट है 144 का लोअर वाले का, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। 12, तो आपका आ जाएगा 0.12, तो दोनों को मिलाकर लिखेंगे 12.12, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका वर्गमूल और वर्ग निकालने के दोनों वीडियो पूरे हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।